हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। विद्या का परम उद्देश्य विनम्रता उत्पन्न करना है, और जब हम विनम्र हो जाते हैं तो हम एक अच्छे पात्र बन जाते हैं जिसमें ईश्वर अपनी सभी कृपाओं को उंडेल सकता है। 22वां सामान्य रविवार 28 अगस्त 2022। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 19 और 20 तथा 30 और 31। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 18 और 19 तथा 22 से 24 तक। और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 तथा पद संख्याएं 7 से 14 तक। आज जिस युग में हम जी रहे हैं यह दिखावे का युग है। हम शादी में जाएं, ब्याह में जाएं, पार्टियों में जाएं तो हमें ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है कि आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि यह दिखावा है, ज़रूरत से ज़्यादा है। कई शादियां, ब्याह, पार्टियों में जो लोग इकट्ठे हैं उनको खाने की ज़रूरत नहीं है, वे खाए हुए, उनके पेट भरे हुए हैं, और ये पार्टियां खाए हुए लोगों को खिलाना है। भूखे को खिलाने में एक संतुष्टि है, एक अच्छा काम है, नेक काम है, लेकिन खाए हुए को खिलाने में कौन सा नेक काम, कौन सी संतुष्टि, कौन सी अच्छाई। ईसा की शिक्षा में एक क्रांति है। उनकी शिक्षा सामाजिक व्यवस्था को और हर स्तर पर सामाजिक समानता और सभी तरह के लोगों के देखभाल के लिए, विशेष करके दीन दुखी गरीब के देखभाल की जिम्मेदारी के लिए हमारे अंदर और सारे समाज में एक नई चेतना जगाती है। ईसा अपने समय में घूम घूम कर भ्रमण करते हुए बड़े अनौपचारिक ढंग से शिक्षा देने वाले गुरु थे। उनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता था, कोई निश्चित समय नहीं होता था। आज का सुसमाचार किसी फरीसी के घर में भोज पर आमंत्रित किए जाने पर वहाँ की वस्तु, वहाँ की स्थिति को देख करके विनम्रता का पाठ, जो एक बहुत बड़ी शिक्षा है जिस पर हम चिंतन करेंगे, और ये विनम्रता की शिक्षा बड़ी ही व्यवहारिक और सामाजिक चेतना पर आधारित शिक्षा है। कहा जाता है एक अच्छा गुरु, अच्छा शिक्षक सिखाता है, लेकिन एक सर्वोत्तम गुरु दिखाता है। ए ग्रेट गुरु डेमोन्स्ट्रेट्स। ईसा जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। गुरु का एक मुख्य काम होता है। ईसा का भी अपने शिष्यों के साथ और जिन लोगों के बीच वे काम कर रहे थे, एक मुख्य काम कर रहे थे और उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी जिनको वे पूरा कर रहे थे, लोगों के अहंकार को तोड़ने का काम। ये काम उन्होंने अपने शिष्यों के साथ भी किया, फरीसियों शास्त्रियों के साथ विशेष रूप से किया। गुरु की शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य होता है शिष्य का और अपने बीच आए हुए भक्तों का लोगों के अहंकार को तोड़ना। अपनी शिक्षा को जीवंत और प्रभावी बनाने के लिए ईसा ने तरह तरह के दृष्टांतों के द्वारा लोगों के अहंकार को, शिष्यों के अहंकार को तोड़ा और यह मार्ग बताया कि कैसे वे विनम्रतापूर्वक सत्य और ईश्वर के नज़दीक आ सकते हैं और ईश्वर से जुड़ सकते हैं। इसलिए अहंकार ही बाधा है।
व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से अहंकार ही बाधा है। ईसा के इस दृष्टांत में शिक्षा का पूरा उद्देश्य और सार मिलता है। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? जो व्यक्ति अहंकार से भरा है, शिक्षा उसको तोड़ देता है, उसको मिटा देता है। इसलिए अहंकार को तोड़ना और अहंकार मिटाना ही शिक्षा का परम उद्देश्य है। व्यक्ति को विनम्र और सौम्य बनाने का काम शिक्षा करता है। विद्या का काम व्यक्ति के अविद्या को तोड़ना है और उस अविद्या को दूर करना है। गुरु वही है जो शिष्य के अहंकार को तोड़कर उसे विनम्र बना देता है। जब तक व्यक्ति में अहंकार का भाव है, अहंकार भरा है, तो वह व्यक्ति शिक्षित नहीं कहा जा सकता, योग्य नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति को जब आत्मज्ञान मिलता है, व्यक्ति में जब आत्म चेतना जागती है, जब व्यक्ति में आत्मबोध आ जाए, तब अहंकार मिटने लगता है, अहंकार का अंधकार छटने लगता है। तब उस व्यक्ति में एक सजगता, सहजता आने लगेगा और अहंकार और उसका प्रभाव मिटता चला जाएगा। यही आध्यात्म में व्यक्ति को ऊपर उठाता है, क्योंकि आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्म खोज ही एक उपाय है जो हमें ऊपर उठाती है। संत मती के सुसमाचार में ईसा के बड़े प्यारे वचन हैं। ईसा कहते हैं, तुम मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हम प्रभु के अनुयायियों को, सभी मसीहियों को ईसा के जीवन को देखना है कि किस तरह से ईसा के जीवन का परम उद्देश्य विनम्र होकर जीना था। ईसा का अपने शिष्यों को पैर धोना उसी शिक्षा की ऊंचाई है कि जो गुरु और प्रभु होकर अपने शिष्यों के पैर धोए, और वही कार्य शिष्यों को भी विनम्रतापूर्वक करना है और उसी कार्य को आगे बढ़ाना है। विनम्रता का मार्ग ही क्रूस का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। जिसका अहंकार टूटा, जिससे अहंकार निकल गया, वही सच्चे तौर पर विनम्र हो सकता है और अपने प्रेम का क्रूस उठाता है। आज का पहला पाठ जो प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है, कहता है कि अपना सभी काम, जो भी आपको काम मिला है, जो भी जिम्मेदारी मिली है, आप बड़ी सरलता और विनम्रता से पूरा करें। क्योंकि जब आप विनम्रता और सरलता से पूरा करते हैं, आपको ईश्वर की आशीष और कृपा मिलती है। दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा ईसा के दृष्टांत में जुड़ी है, और वो ये है कि व्यक्ति को अपने धन का उपयोग कैसे करना चाहिए। धन कमाना एक चीज है और उस धन का उपयोग होना चाहिए। धन का उपयोग भी एक जागा हुआ व्यक्ति, चेतनशील व्यक्ति और जिस व्यक्ति का बोध है वही कर सकता है। विवाह में, भोज में, पार्टियों में, सामाजिक सभाओं में हमें गरीबों, पीड़ितों और उनको भोज खिलाना है जिनको असली ज़रूरत है, और जो गरीब हैं, पीड़ित हैं, भूखे हैं, उनको खिलाना ही असली भोज है। जो गरीब व्यक्ति जिसे आपने खिलाया, जिसका आपने एहसान किया, वो आपको भोज नहीं दे सकता, लेकिन वो ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होगा, ईश्वर को धन्यवाद देगा, और वही असली नेक काम है। जिसका पेट भरा हुआ है, जिसे भूख नहीं है,
उसी को खिलाने में कौन सी भलाई है। लेकिन आज यही हो रहा है। खाए हुए लोगों को, जिनके पेट भरे हैं, उन लोगों को, जिनके पेट बड़े हैं, उन लोगों को हम खिला करके पार्टियों में और विवाह भोज में उनके अहंकार को फिर बढ़ा रहे हैं, खुद के अहंकार को भी बढ़ा रहे हैं और धन का अपव्यय कर रहे हैं। ये दिखावा है, ये अहंकार है और इसमें ईश्वर की आशीष नहीं हो सकती। आज आप इस पर चिंतन करें। आज का दूसरा पाठ कहता है कि नए व्यवस्थान में सब कुछ नया हो गया है। नए व्यवस्थान में सब कुछ ईसा केंद्रित है। ईश्वर ईसा के द्वारा हमारे बीच में निवास करते हैं। संस्कारों के द्वारा ईसा हमारे बीच में निवास करते हैं और ईसा की उपस्थिति, पुनर्जीवित ईसा की उपस्थिति ईश्वर की उपस्थिति है। आइए हम हमारे विश्वास बढ़ने के लिए और हमारी योग्यता के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। उन्होंने एक सर्वोत्तम गुरु होने का प्रमाण दिया। वे ईश्वर थे, ईश्वर के पुत्र थे, फिर भी एक दास और गरीब का रूप धारण किया। उन्होंने अपनी शिक्षा के द्वारा हमें बताया कि हमें अपने जीवन में विनम्रता का भाव लाना है। प्रभु यीशु, आपने अपने शिष्यों के पैर धोए और अपने शिष्यों के और सभी श्रोताओं को शिक्षा दिया कि स्वभाव से नम्र और विनीत बनो। हे प्रभु, हमारे जीवन में अहंकार है, अहंकार एक बाधा है। हमें सद्बुद्धि और आत्मबोध और चेतना मिले। हम अपने अहंकार को तोड़ने के लिए कदम उठाएं। हम आपकी शिक्षा पर मनन चिंतन करें। हम आपके क्रूस पर चिंतन करें, जो हमारे अहंकार को तोड़ने में हमारी मदद करता है। हे क्रूसित यीशु, हमें स्वभाव से नम्र और विनीत बनने की कृपा दीजिए। हमारे अंदर नम्रता, विनम्रता आए और हम अहंकार को तोड़ सकें और विनम्र बने। जैसे संत यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, प्रभु बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। प्रभु यीशु बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। आमीन।